हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी मैं जस्ट फुर्सत हो गई हूँ सारा काम करके। और अभी टाइम हो रहा, देखिए, डेढ़ बजे मैं जाकर अभी फुर्सत हुई हूँ, क्योंकि आज सुबह से उठी थी। और आज है पितर का पहला दिन, जो मतलब पितृपक्ष जो शुरू होते हैं, आज से शुरू हो गए हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ मतलब तिथि के हिसाब से हमारे सास ससुर दोनों लोग ये सब करते हैं। तो आज उन्हें जो है पानी देना था, और थोड़ा सा कुछ मतलब कढ़ैया देना होता है, तो कुछ चढ़ाते हैं। तो आज मैं उठ गई थी 4:30 बजे, मेरी नींद खुल गई थी। और जब मेरे हस्बैंड उठे थे तो मेरी भी नींद खुल गई थी। तो मैंने कहा चलो ये चले गए तो फिर मैं भी उठ गई। फिर मैं फ्रेश हुई, झाड़ू पोछा की, और फिर उसके बाद जस्ट मैं नहा ली जो है। हमने कहा चलो नहा लेते हैं। फिर नहा ली। नहाने के बाद फिर मैं अपने लिए फिर मैंने अपनी थायराइड की गोली खाई, क्योंकि मुझे वो सवेरे खाली पेट ही खाना होता है जो है। और देखिए, मुझे जांच कराने जाना था। मैं सोच रही थी कि आज जाऊंगी कराऊंगी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। फिर आज सुबह से काम था जो है। फिर उसके बाद मैंने चाय चढ़ाया, फिर मैं चाय पी। चाय पीने के बाद फिर मैं जुड़ गई अपने काम में, और आप लोगों से मैंने शेयर किया जो है। तो आज हमारे यहाँ सुबह क्या है ना, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ चढ़ाते हैं। और जिस दिन मातृ नवमी होता है, मतलब मातृ जिस दिन दादी का होता है, जिस दिन बाबा का होता है, उस दिन सब कुछ बनता है, पूरा हर चीज़। आज सिर्फ जो है मुझे पूड़ी बनाना था, बड़ा बनाना था। और मैंने फिर सब्जी भी हाथों हाथ सारा खाना बना दिया। फिर मैंने कहा चलो पहले चढ़ाने के लिए बना देते हैं, फिर उसके बाद जो है फिर और आप बनाते रहेंगे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी बना दिया, क्योंकि उनको स्कूल जाना था। तो मैंने कहा भैया, वो पोता है, उनके दादी बाबा का ये प्रसाद है, तो मैंने कहा चलो इनके लिए भी बना देते हैं। तो बस। और ये देखिए, मैं कुर्ती लाई थी ना, तो ये आज कल धुल दी हूँ, तो थोड़ा सा ये क्या है ना, सिकुड़ा है, तो ये हल्का सा छोटा हो गया। इसकी बाएँ ऊपर की ओर जा रही है। और ये येलो कलर है। येलो कलर मुझे मेरा क्या, मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। उन्हें येलो कलर बहुत अच्छा लगा करता है। वो चाहे तो मुझे पूरा पीले पीले में जड़ दें। उनको पीली साड़ी, पीला सब कुछ, पीला पीला अच्छा लगा करता है। तो मैंने कहा चलो भैया, जो पसंद है उनको वही लाया। तो मुझे ये सूट मिला था, तो मैंने कहा चलो डेली के लिए ले लेते हैं। तो और अच्छा भी है, आरामदेह है। मतलब ये कुर्ती जो है, खाली कुर्ती थी ये, और बाकी इसका कुछ भी नहीं था। तो मेरे पास प्लाजो व्लाजो रखा था, मैंने कहा चलो ठीक है, ठंडी आ रही है, जाड़े में पहन डालते हैं। हाँ, तो मैं यही कह रही थी, मैं अभी तक व्यस्त थी, अभी सारे काम करके फुर्सत हुई हूँ। जस्ट अभी 1 घंटे पहले खाना खाया है। और थोड़ा सा मैं सिंगिंग का वही शॉर्ट वीडियो डाल रही थी, अभी अपलोड कर दिया, आप तक पहुँच भी गया होगा। तो मैं बीच बीच में ब्लॉग के साथ साथ ये सब भी, सिंगिंग और डांसिंग, ये सब भी डाल देती हूँ, कि ब्लॉग के साथ साथ ये भी सब आप लोग इंजॉय करिए। मेरे पास यदि कुछ हॉबी है, कुछ शौक़ है, तो मैं आप तक पहुँचा देती हूँ, कि आप लोग देखिए उसको जो है। हाँ, तो मैं एक दिन आप लोगों से शेयर कर रही थी अपनी फर्स्ट जर्नी बीमारी की। आज मैं शेयर करूँगी दूसरी जर्नी बीमारी की। तो शॉर्ट में ही थोड़ा सा करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और मैं जब खाना पीना का इस तरह का ब्लॉग डालती हूँ, तो थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं टाइमिंग अभी फ़िक्स नहीं कर पाती कि कितने टाइम पर तक इसको मुझे डालना है वीडियो। तो कभी कभी तो 20-25 मिनट तक की वीडियो हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच किया करिए। जब तक शुरू से आखिरी तक आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे, तो आपको कैसे समझ में आएगा इस वीडियो में है क्या, वीडियो कैसे अच्छा लगेगा। आधा अधूरा मत छोड़ा करिए, प्लीज़ देखा करिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। और हम हाउसवाइफ, मैं क्या, सभी हाउसवाइफ बहुत मेहनत करती हैं। घर के काम करने के बावजूद ये सब वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, 11-12 बजे तक जागना, एडिट करना, ये सब बहुत मेहनत का काम है। आप लोगों से इसलिए है कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, देखिए, वॉच करिए, फुल वॉच करिए, है ना। और सब्सक्राइब करिए, अनसब्सक्राइब मत किया करिए। मैं इधर देखती हूँ ना, कभी सब्सक्राइब करते हैं आप लोग, कभी अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ये क्या बात हुई यार? अगर देखना है तो प्लीज़ देखिए, इसको सब्सक्राइब करे रहिए, अनसब्सक्राइब मत करिए। तकलीफ़ होती है यार। आप लोग एक तरीके से हमारे लिए गॉड हैं, भगवान हैं। अगर अच्छे से आप मेरे मतलब वीडियो को देख रहे हैं, तब तो आप हमारे लिए बहुत मतलब वो है ना। तो इस तरह मत किया करके अनसब्सक्राइब कर दिया करिए प्लीज़। बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होता है। मेरी क्या, सारे लोगों की वीडियो ऐसे मत किया करिए। सब महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं यार, ऐसे नहीं वीडियो बनाए जाते हैं, बहुत मेहनत किया जाता है। सारा दिन दिमाग खपाना पड़ता है, रात 12 बजे तक इसमें ही लगे रहना पड़ता है, पता है। कभी नेट नहीं चलता, तो उसके भरोसे बैठे रहना था कब नेट आएगा, कब हम वीडियो अपनी एडिट करें। तो ऐसे मत किया करिए। हाँ, तो चलिए हम शॉर्ट में थोड़ा सा अपनी दूसरी जर्नी शेयर करते हैं। फिर जब मैं मतलब
एट्थ कक्षा 8 में थी। मैंने उस दिन आपसे शेयर किया था, कक्षा 5 या 6 में थी तब मुझे अपेंडिक्स हुआ था। फिर कक्षा 8 में थी तभी मुझे को टॉन्सिल हो गया था। मेरे गले में यहाँ दोनों तरफ जो है दो ये गोले गोले ये मांस जैसे अंदर की ओर निकले थे। तो मैं आइसक्रीम वगैरह बहुत खाती थी, या आइसक्रीम से या नेचुरली आइसक्रीम तो सभी कोई खाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है ना, मुझे ठंड से बचपन से ही बहुत एलर्जी है। तो मुझे ठंड में अब चाहे जैसे भी हुआ हो, मेरे को यहाँ पे हो गया था टॉन्सिल। तो अचानक से जैसे मैं कभी पानी पीऊँ तो मेरे को यहाँ पे पानी गटकने में बहुत दिक्कत होती थी, थूक लेने में बहुत दिक्कत होती थी, खाना तक नहीं खा पाती थी, और इतना तेज़ फीवर होता था कि समझ लीजिए अब हम आपसे क्या बताएं, एकदम मैं रो डालती थी समझ लो। फिर हमारे पापा हमको लेके जाते थे डॉक्टर के यहाँ दिखा, जो जैसे बताता था उसके यहाँ जाते थे। फिर होम्योपैथिक की दवा उन्होंने की, कम से कम 2 साल होम्योपैथिक की दवा की, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। बहुत से लोग कहते थे कि ये ठीक हो जाएगा, दब जाएगा, लेकिन कुछ भी आराम नहीं हुआ। और मुझे हमेशा इस तरह दिक्कत हुआ, खाना नहीं खा, थूक तक नहीं मिल पाती थी समझ लीजिए, इतना मैं रोती थी। पापा मेरे बहुत परेशान, हमारे पीछे मेरे पीछे बहुत मेरे पापा परेशानी झेले। फिर उसके बाद कोई वो झाड़ फूक वाला पाप क्या आदमी कहता नहीं कि जब इंसान नहीं ठीक होता है तो इंसान का दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ भटकने लगता है। तो एक लोगों के यहाँ अंग्रेजी दवा दिखाए तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा और बिना ऑपरेशन के ये ठीक नहीं होगा। और मेरी जो टॉन्सिल थी बहुत खतरनाक थी, वो ना जाड़े में क्या होता था, दोनों तरफ से लाल लाल हो जाते थे, और उसके अंदर छेद हो करके उसमें पस भर जाता था। तो उसको मतलब इतना पस भर जाता था कि मेरी मतलब ये सब चीज़ें इतना इतना फूला रहता था, बहुत तकलीफ रहती थी। फिर उसके बाद पापा हमारे जो है जब दिखाए तो डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो है बिना ऑपरेशन के नहीं ठीक होगा, नहीं धीरे धीरे इसका रूप दूसरा ले लेगा। फिर जब घर आए तो वैसे कुछ लोग जो अगल बगल के थे, जो थोड़े पुरानिया थे, तो कहते थे अरे आप टॉन्सिल का ऑपरेशन मत कराओ, बिटिया की आवाज़ चली जाएगी, बिटिया बोल नहीं पाएगी, दूसरे के घर जाना है, जो है मास्टर साहब ऑपरेशन ना कराओ। तभी उसी समय पापा के ही एक दोस्त थे जो है वहीं गांव में जहाँ मेरे पापा सर्विस करते थे, तो वो भी के थे, तो वो आए तो उनसे पापा मेरे बताए, तो वो उन्होंने तांत्रिक को बताया, क्या है ऐसा है, ये मुझे लगता था कि कुछ दूसरा हो गया है। चला इन्हें ले चला जौन है तनी के तांत्रिको बाबा के दिखाई देखा का बताओ थी, कहा थी झाड़ फूक करत थी सब बीमारी ठीक हो जाते। पापा मेरे उनके चक्कर में आ गए, उन्हें लगता था कि मेरी बिटिया किसी तरह ठीक हो जाए। और मुझे इसी टॉन्सिल के दौरान ही मुझे हो गया था टाइफाइड, इतना बुरा टाइफाइड हुआ था कि समझ लीजिए मेरी मौत हो जाती, उस समय इतना फीवर हो गया था। फिर पापा हमारे लेकर के गए, तो एक डॉक्टर थी संतोष सक्सेना इलाहाबाद की, और उनका हॉस्पिटल था प्रति नर्सिंग होम। फिर वहाँ पे उन्होंने एडमिट कराया, मैं बिल्कुल मतलब बेहोश थी, मुझे बिल्कुल होश नहीं था, और इतना तेज़ फीवर था कि मुझे बर्फ़ की एक वैसे बर्फ़ की सिल्ली थी, बीच में मुझे लेटाया गया था, और बर्फ़ से सिकाई हो रही थी मेरी पूरी बॉडी की जो है। इतना तेज़ मुझे 3 दिन बिल्कुल होश नहीं था, चौथे दिन जा कर के मुझे होश आया है, जब मेरा फीवर उतरा है तब। ये पोजीशन थी, उस समय भी मैं मरने से बची थी समझ लीजिए, 3 दिन मेरे को होश नहीं था। पापा मम्मी मेरे एक रोटी तक भी उन्होंने खाया नहीं था समझ लीजिए, ये पोजीशन मेरी थी। तो यही सब कंडीशन देखते हुए पापा को मेरे लगा चल भैया मेरी बिटिया ठीक हो जाए, कहीं तो ठीक हो जाए। तो फिर वो हमारे पापा के दोस्त थे, तो वो लिवा करके गए, वहीं एक जगह गांव था, तो वहाँ पर ये रेलवे क्रॉसिंग थी, वो स्टेशन का कोई मालिक वालिक था, ऐसे ही कुछ था, वही झाड़ फूक करता था। पापा मेरे यहाँ घर से 9 बजे रात लिवा करके मुझे गए। मतलब उस समय मेरे पापा के पास गाड़ी वाड़ी नहीं थी, जो है साइकिल से लिवा करके गए थे, क्योंकि पापा हमारे तब उस समय मतलब साइकिल बहुत माने रखती थी जो है, बाद में मेरे पापा गाड़ी वगैरह लिए थे। तो उसके बाद ले करके गए, फिर उन्होंने अगरबत्ती नारियल और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का पूजा पाठ का सामान जो है मंगाया। पापा मेरे सब झोला भर सामान सब लेके गए, पर मम्मी का मन नहीं मान रहा था। मम्मी का कहाँ तो बिटिया के लिवाया जाता है, पापा कहते हैं शांत रहो बिटिया ठीक हो, इसे मतलब ही कहा था बिटिया ठीक हो जाए। तो फिर लिवा गए। उस समय मेरी उम्र जो है ज़्यादा नहीं रही होगी, लगभग 12-13 साल की रही, 13-14 साल की रही होंगी मैं बस। फिर उसके बाद जो है लिवा ले गए भैया, वो मुझे ऐसे रेलवे की लाइन थी और साइड में मुझे लेटा दिया, और वो मुर्दों की जो खोपड़ी होती है सफ़ेद सफ़ेद, वो मुझे एकदम बॉडी मेरे को ऐसे लिटा दिया,
फिर क्या बिटिया आँखें बंद कर लो, मैंने आँखें बंद कर लिया। वो मेरे मुर्दे की वो खोपड़ी यहाँ मेरे मुंह में रख करके और उस पता नहीं क्या वो कर रहा। उसके बाद इतनी बड़ी दवाई ले आया और मेरे यहाँ नाक में जो है डाल दिया, दोनों नाकों के इसमें डाल करके और मुझे पैर ऊपर करके ऐसे करके लेटा दिया। अब ट्रेन जा रही आ रही, बाप रे मेरी उलझन इतनी ज़्यादा लगी कि मेरी अभी मौत हो जाएगी, बिल्कुल मैं सांस नहीं ले पाऊँ, इतना उलझन होने लगे। पापा हमारे डरने लगे, कहें दोस्त से अपने कहें कहें यार कैसे कही दी है हमारी बिटिया तो कैसे करे लागी, कुछ समझे में नहीं आता है। कह अरे मास्टर साहब शांत रहा, तू ठीक हो जाएगी। और वो जो साला तांत्रिक था वो क्या कहता है, अरे अभी देखना अभी बिटिया बिल्कुल फिट हो जाएगी। अरे मेरे को ऐसे ऐसे हुचकी आने लगी, मैं साथ तब मेरे पापा कहें ऐसा है, पापा मैं कहते हट यहाँ से। पापा मेरे तुरंत मुझे ले करके कहें अरे यार तुम उनका कहाँ फंसाई दी, हमारी बिटिया तो मरे पर हो गई जम है। और एकदम मैं सांस नहीं ले पाऊँ, ऐसे ऐसे हुचकूँ, वो पता नहीं क्या नाक में डाला, ऐसे डाला जैसे लगता कि बिल्कुल तेजाब जैसे मेरे यहाँ गले तक पहुँच गया। उसके बाद पापा मेरे वहाँ से लेके भागे तुरंत। फिर पापा हमारे गाड़ी किए, बस किए, उसके बाद ले करके गए इलाहाबाद जो है। तो इलाहाबाद में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एस.सी. गुप्ता, वो नाक कान गला के स्पेशलिस्ट थे। फिर उन्होंने उनको जब पापा मेरे दिखाए तो वो डॉक्टर बोले कहें ऐसा है आप तुरंत बिटिया का ले चल के ऑपरेशन करवाओ, और नहीं बिटिया आपकी जो है बचेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसके टॉन्सिल पूरे पक गए हैं और आपने पता नहीं कौन सी दवा, ऐसे कौन सी दवा आप लोगों के इस तरह के चक्कर में पड़ करके किया है, ये बहुत जहरीली दवा इसके नाक में डाल दी गई है। फिर तुरंत पापा वहाँ से फिर हमको ले करके तुरंत रिफ़र किए, क्योंकि नैनी में बैठते थे। तो पापा कहे नैनी नज़दीक रहेगा, हमारा घर वहीं है, मायका हमारा इलाहाबाद में नैनी के पास ही है। फिर वहाँ पर ले करके गए, हमको एडमिट किए, तुरंत मेरा फिर ऑपरेशन हुआ, निकाले जो है मुझे। फिर 2 दिन होश नहीं था, अंदर से पूरा मतलब रुई पट्टी पूरा मार रुई ठोसे थे जो। पापा मेरे इतना रो रहे थे 2 दिन मेरे पापा, जिस दिन जब तक होश नहीं आया था मेरे पापा कुछ नहीं खाए थे। उसके बाद जब मुझे ले आके लेटा दिए, मतलब इतना मतलब मम्मी पापा, मेरी मम्मी भी पहुंच गई थी, और मेरे एक भाई था, तभी एक भाई हुआ था, छोटा था मेरा भाई तब। अभी तो मैं अकेले हूँ मायके में, 2 भाई हैं मेरे। फिर उसके बाद मेरा भाई भी था, मम्मी भी मेरी पहुंच गई। 2 दिन मुझे बिल्कुल मुँह से कुछ नहीं, मुझे समझ लीजिए 5 दिन कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया गया था, मुँह में रूट उसी के अंदर। और उसके बाद जो है पापा मेरे भी कुछ नहीं खाए थे। मेरे पापा कहे मेरी बिटिया जब ठीक हो जाएगी तभी मैं अपने अन्न को अपने मुँह में डालूँगा। फिर उसके बाद जो है मार मतलब ब्लड डॉक्टर आते थे मुँह करके और रुई करके फिर रूई ठूँस देते थे, क्योंकि उसमें से ब्लीडिंग ब्लड आ रहा था जो है। फिर पापा मम्मी इतना मेरे डर रहे थे उस समय, मतलब एक पापा के दोस्त थे, उनकी पत्नी वहीं नैनी में ही रहती थी, वो भी आ गई थी जो है। कहा मास्टर साहब चिंता ना करा, तुम्हारे इतने अच्छे कर्म हैं, तोरे बिटिया को कुछ ना हुई। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, फिर हमको छठे दिन जा कर के होश आया। तो मेरे पापा मम्मी सब लोग डर रहे थे, वैसे बिटिया क्योंकि लोग इस तरह उल्टा सीधा बोले थे कि बिटिया आपकी गूंगी हो जाएगी, बोल नहीं पाएगी। तो पापा लोगों के दिमाग में मतलब ऊट पटांग ख्याल चल रहे थे, कुछ समझ नहीं आता। छठा दिन था, फिर जब डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर एस.सी. गुप्ता इलाहाबाद के थे जो है, तो फिर जब वो आए हैं तो उसके बाद फिर मुझे ड्रेसिंग के लिए अंदर ले गए, मेरे का मतलब मुंह से पूरी पट्टी निकाले हैं, हर चीज़ जो है, फिर ला के मुझे बेड में लिटाएं। तो मैं उस दिन पहचानने लगी थी फिर जो है। तो फिर पापा को मेरे उस दिन थोड़ा सा मतलब वो हुआ कि बिटिया को होश आ गया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा बेटा कुछ बोलो, कुछ बोलो। तो बस कहा कुछ भी बोलो बेटा। तो मैं मतलब जब मेरी आवाज़ निकली पहली ना, पापा इस तरह करके निकली, तब जाके मेरे पापा की जान में जान आई। तो डॉक्टर साहब कहें खुश हो बिटिया ठीक है, बोल रही है, हमारी चिंता कर रहे थे बिटिया बोलेगी कि नहीं बोलेगी, देखो बिटिया बोल रही है। पापा मेरे खुश हुए, मम्मी मेरी खुश हुई। फिर 10 दिन मुझे वहाँ पे रखे थे जो है। फिर 10 दिन के बाद खाने पीने के लिए बस वही लिक्विड देते थे जो है, और कुछ वैसे ही कुछ नहीं। 10 दिन उस तरह कोई चीज़ खाने पीने के लिए नहीं देते, सिर्फ जूस है और ये दूध है, इसी तरह की चीज़ें मुझे खाने को मिल रही थी। कड़ी चीज़ समझ लीजिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब 15 दिन तक मैं मतलब रोटी वगैरह कुछ भी नहीं खाई थी, बस यही दूध जूस
और छोटे छोटे सेब के टुकड़े काट काट के दे देते थे उसको महीन महीन करके। फिर धीरे 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 जो है जब जा करके मतलब ठीक हो गया। तो इस तरह मैं टॉन्सिल की जर्नी समझ लीजिए 2 साल झेली थी मुझे बहुत तक। पहले तो ये हुआ ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन लास्ट चांस फिर मतलब हमारे पापा को मेरा ये ऑपरेशन करवाना ही पड़ा टॉन्सिल का, क्योंकि मेरी जो टॉन्सिल हुई थी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, वो पकने वाली पस हो जाती थी उसमें। तो ये दोबारा मेरे पापा ने मुझे मौत के मुंह से बचा करके मेरे पापा ले आए थे। तो आई मिस यू पापा, मैं पापा को अपने बहुत याद करती हूँ, क्योंकि मेरे पापा हमारे साथ अब नहीं है, उनको 1.5 साल हो गया ख़त्म हुए। आज पहला पिक्चर है उनकी बहुत याद आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में कुछ भी नहीं। मैं नहीं रोती किसी के सामने, क्योंकि रोती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे डांटते हैं, इसलिए मैं नहीं रोती। कहीं ना कहीं से आवाज़ दिन भर में 2-3 बार मुझे फ़ोन करते थे, बेटा कैसी हो, हाल चाल पूछते थे। लेकिन अभी वो हमारे बीच में नहीं है, बहुत तकलीफ होती है। तो ये थी हमारी दूसरी जर्नी, मेरे पापा कैसे मुझे मौत के मुंह से मुझे बचा करके ले आए थे। और मैं काफ़ी बीमार, बचपन में बहुत बीमार, बहुत संघर्ष मैं अपने शरीर के साथ झेली हूँ, बहुत बीमार हूँ, लेकिन आज मैंने किसी का कभी बुरा नहीं किया। तो आज भगवान की दया से मैं ठीक हूँ और अपने घर की जिम्मेदारियाँ निभा रही हूँ, सब चीज़ कर ले रही हूँ। हाँ, बस इतना है कि कभी भारी वजन चीज़ ऐसे कोई चीज़ नहीं उठाती हूँ, क्योंकि मुझे मना है। तो ये थी हमारी दूसरी जर्नी जो है। तो फिर उसके बाद में ठीक ही ठाक थी जो है, और मैं जल्दी बीमार नहीं होती थी। जब बीमार होती थी तो ना तो सीधे हॉस्पिटल में ही पहुंचती थी, ये मेरी कंडीशन रहती थी। तो मैं अपना नसीब केवल ऑपरेशन ही लिखा लिखा करके आई थी बचपन से। लेकिन मुझे मेरे ऐसे मेरे पापा मिले थे कि मुझे मौत के मुंह से बचा करके ले आते थे। जबकि मिडिल मिडिल क्लास का इंसान जितना पैसा एक आदमी आदमी कहता है ना अपना घर परिवार ही चला सकता है, और इतनी ज़्यादा दवाइयों का वहन नहीं कर सकता, लेकिन पापा मेरे पैसे का मुँह कभी नहीं देखते। बहुत पहले एक शादी की इतना पैसा मेरे बाप ने मेरे पहले ही खर्चा कर दिया। तो ये थी हमारी दूसरी जर्नी। तो बस इसीलिए आज भी मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन आज भी जब भी मुझे कोई तकलीफ़ होती है ना, तो मुझे अपने पापा पहले दिखाई देते हैं। पापा का पहले ही मुझे याद आ जाता है, और मैं जा कर के उनके पास रो लेती हूँ कि पापा जहाँ कहीं भी रहना, मेरे ऊपर अपना हाथ सदैव रखना, जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपना आशीर्वाद मेरे सर पे हमेशा रखना पापा। कभी मैं किसी का गलत न करूँ, और जहाँ तक हो सके मैं सबकी सेवा कर सकूँ। बस यही हमेशा मैं मांगती हूँ ईश्वर से। हो गया, बस हमारी इच्छा यही है, मेरे दोनों बच्चे ज़िंदगी में अपने भविष्य को संवारे, जो उनके सपने हैं, बस ईश्वर उनके सपने पूरे करे। तो बस हो गया, बस यही आप लोगों से दूसरी जर्नी शेयर करनी थी। इधर मैं 2-3 दिन 4 दिन भूल गई थी और वीडियो में और काम घर के कामों में व्यस्त हो गई थी। मैंने कहा चलिए अपनी लाइफ की ये दूसरी जर्नी ज़रूर आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी एक फैमिली की जैसे हो गए हो, है ना। तो ठीक है, अभी रखते हैं, अभी आराम करते हैं, क्योंकि सुबह से लगी थी, मैं 4:30 बजे से उठी थी, तो अभी मैं ज़रा सा भी लेटी नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलिए दोपहर में आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर आराम करूँगी। और अभी ये देखिए 2 बजने वाले हैं जो है, और अब दिन छोटा होने लगा है, रात बड़ी होने लगी है, तो दिन कब बीत जाता है ना तो पता ही नहीं चला करता है। और आज मुझे थोड़ा सा अगर टाइम मिलेगा तो मैं मार्केट भी जाऊँगी, 3-4 बजे के करीब जाऊँगी। मैंने आपको बताया था ना कल कि मैं लॉकेट लेके गई थी इसको दुहाने, पर मुझे उस तरह की मोती नहीं मिली। तो आज 3-4 बजे जाऊँगी, देखती हूँ शायद ये दिन मिल जाएगा, तो फिर उसको दुहा करके ही आऊँगी। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। इसी तरह बीच बीच में मैं अपनी इस तरह थोड़ी थोड़ी मतलब लाइफ की जर्नी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो कैसी लगी, कैसा लगा ये हमारा आज का दूसरा जर्नी है, ये वीडियो शेयर किया आप लोगों से अपनी लाइफ की थोड़ी सी बातें। तो ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग भी आराम करिए, दोपहर का टाइम है।